हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको विजय सर नवोदय अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में हिंदी के चैप्टर नंबर 2 आपठित गद्यांश को हम आज करेंगे। यदि आपको मैथ के इस बुक के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना पहला आपठित गद्यांश देखते हैं। सबसे पहले हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इन्हें। क्या दिया हुआ है आपको? मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। मतलब कि लेखक क्या कहना चाहता है कि मैं हैरान हूँ कि यही दुबली पतली गंगा, यमुना और जो सतलुज नदी है वो समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। उनका जो उछलना और कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते रहना, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदानों में जाकर लेखक यही कहना चाहता है कि जो यह हंसती कूदती और खिलखिलाकर हंसती है, यहाँ मैदानों में जाकर कहाँ गायब हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और क्या रखा ही है। चलिए, इसे हमने अब ध्यान से पढ़ लिया। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि लेखक हैरान क्यों है। आपसे पूछा गया है कि लेखक हैरान क्यों है। आपने यदि इस आपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर जरूर दे पाएंगे। तो देखिए, इसमें आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, दुबली पतली गंगा विशाल कैसे हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बाल लीला देखकर। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हिमालय देखकर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहले आप इस आपठित गद्यांश को देख लें। लेखक हैरान है कि यहाँ दुबली पतली गंगा, यहाँ यमुना, यहाँ सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो मतलब लेखक हैरान क्यों है? क्योंकि वह जो दुबली पतली गंगा विशाल कैसे हो जाती है, इसीलिए लेखक हैरान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ पर नदियों को कौन सा रूप देखने को मिलता है। तो जो पहाड़ है, लेखक को पहाड़ पर नदियों का कौन सा रूप देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको उछलना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कूदना, ऑप्शन नंबर सी दिया है खिलखिलाकर हंसना और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए आप, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसना, यह सब कहाँ जाकर गायब हो जाता है। तो मैदानों में जाकर गायब हो जाता है। तो मतलब कि जो पहाड़ों पर नदियों का कौन सा रूप लेखक को देखने को मिलता है। पहाड़ों पर सबसे पहले तो नदियाँ क्या करती हैं? उछलना, कूदना और खिलखिलाकर हंसना। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी का उल्लास कब गायब हो जाता है।
तो जो नदी का उल्लास है वो कहाँ जाकर गायब हो जाता है? तो आपको इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मैदान में जाकर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पहाड़ों पर जाकर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हिमालय पर जाकर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यमुना में जाकर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि इनका जो उछलना कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसना है वो मैदानों में जाकर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, मैदानों में आकर इनका जो उल्लास है वो गायब हो जाता है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ बेटियां किन्हें और क्यों कहा जाता है? तो लेखक बेटियां किसे कह रहा है? नदियों को कह रहा है इसमें। तो आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए गंगा को उसकी बाल लीला देखकर, बी दिया गया है आपको यमुना को, और आपको सी दिया गया है सतलुज को, और डी दिया गया है हिमालय को। तो मतलब कि जो गंगा नदी है लेखक उनको बेटियां कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? गंगा को उसकी बाल लीलाएं देखकर लेखक उनको बेटियां कहता है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नदियां खेलते खेलते कहाँ पहुंच जाती है? तो जो नदियां हैं वो खेलते खेलते कहाँ पहुंच जाती है? आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए मैदानों में पहुंच जाती है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जंगलों में पहुंच जाती है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको हिमालय में पहुंच जाती है, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पहाड़ों में पहुंच जाती है। तो ये कहाँ पहुंच जाती है? इसमें यदि आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जंगलों में पहुंच जाती हैं। खेलते खेलते जरा दूर निकल जाती है और चीर सरो चिनार सफेदा केल के जंगलों में ये पहुंच जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी जंगलों में, यही इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गद्यांश की ओर। इसे भी हम पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, इसमें दिया गया हमें, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई शायद नहाकर आई थी, उसी जाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर साध्य टपके हुए जल की शीतलता, आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी आदर्श शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झाड़ती और कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वार का क्या करती? आपको अनुमान करती, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई है कि नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। मतलब कि एक लड़का है जो कि बीमार है इस गद्यांश में, और उसमें क्या बोल रहा है वो कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था और उसकी दादी माँ आई। मतलब वो बोलना चाहता है कि उसकी जो दादी है वो झाग वाले जल में नहाकर आई और वह सफेद किनारीदार साड़ी, धोती का मतलब होता है साड़ी पहनकर आई, और उनके जो बाल है वो सफेद बाल है और वो बालों को अपने धोकर आई है, जिनसे कि उनके सिर में से पानी टपक रहा है। आते ही उन्होंने उस लड़के का पेट छुआ और आंचल से एक गांठ, अपने आंचल में जो गांठ बांध कर रखी थी उसे खोला, और उसमें कुछ मिट्टी थी जो कि उसकी दादी ने उस लड़के के मुंह में डाली और थोड़ी सी माथे पर लगाई। बाहर दिन रात चारपाई, चारपाई बोले तो पलंग या अपन क्या बोल सकते हैं, खटिया बोल सकते हैं, उसके पास बैठी रहती और पंखा हिलाती रहती, जो गांवों में पंखा होता है ऐसा हाथ पंखा, उसको हिलाती रहती, कभी उसके जलते हुए हाथ पैर
कपड़े से सहलाती, मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हमारी मम्मी ये लोग होती है, वो हमारे माथे पर कपड़ा रखती है कभी, जिससे कि बुखार कम हो जाता है कभी कभी, और उसके सर पर दालचीनी का लेप करती उसकी जो दादी है, और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती है। ज्वर का मतलब क्या होता है, हमें बुखार आ जाता है तो तापमान बढ़ जाता है या घट जाता है, उसका अनुमान लगाती है। और जो उसकी माँ है उससे कहती है कि उससे खिचड़ी बनाकर खिलाओ, और यदि उस खिचड़ी में तुमने मूंग की दाल मिलाई कि नहीं मिलाई, इतने सारे प्रश्न उसकी दादी बार बार पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। इसका सारे गद्यांश का अर्थ यही निकलता है। अब हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, इसमें हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि दादी माँ कहाँ से आई थी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नहाकर आई थी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है खाना खाकर आई थी, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है खाना पकाकर आई थी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सोकर आई थी। तो जो उस लड़के की दादी माँ थी तो वो क्या करके आई थी, नहाकर आई थी। तो ये इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है कि दादी के बालों का रंग कैसा था। तो ये हमने आपको बताया कि जो दादी के बालों का रंग था वो कैसा था, सफेद था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादी ने क्या छुआ। तो दादी ने सबसे पहले आकर उसका क्या छुआ, उस लड़के का। तो इसमें देखिए पहले आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए सर और पेट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको हाथ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको चारपाई, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको आंचल। तो उसकी दादी ने सबसे आकर पहले क्या छुआ था, उसका सर और पेट छुआ था। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा गया है, दादी बुखार का अनुमान कैसे करती है। तो आपको दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर ए दवा देकर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है खाना खिलाकर, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है छू छू कर अनुमान करती है, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको सवाल पूछकर। तो देखिए यहाँ पर तो उसको क्या करती है उसकी दादी, बार बार छू छू कर, ये देखिए आप 20 बार छू छू कर ज्वार का अनुमान करती हैं। तो यहीं पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दादी सिर पर किसका लेप करती है। तो दादी जो है उस लड़के के सिर पर किसका लेप लगाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा गया है कि जो दादी है उसके सिर पर दालचीनी का लेप लगाती है। ये देखिए सर पर दालचीनी का लेप करती है। तो देखिए आप फिर से ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दालचीनी का लेप, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको छाल का लेप, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको मरहम का लेप, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको वो क्या दिया गया है, दही का लेप। तो उसकी जो दादी है उसको काय का लेप लगाती है, दालचीनी का लेप लगाती है। मतलब कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही आपका राइट आंसर हो। यही थे आज के हमारे वो प्रश्न जो हमने सॉल्व किए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और यारों में शेयर करें ताकि आपके साथ उनका भी सिलेक्शन हो सके। थैंक यू बच्चों।